हेलो विद्यार्थियों, मैं सुमित मंगल उड़ान एकेडमी इंदुपुरी भोपाल से। और आज हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत में जितने भी आइलैंड हैं उस पर हम लोग आज जो है जल्दी फटाफट तैयार करते हैं उन आइलैंडों को, है ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलो सबसे पहले हम लोग भारत में अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप को आधार बनाते हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड सबसे पहले लेते हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड में टोटल कितने आइलैंड हैं? तो 550 आइलैंड हैं। निकोबार में कितने आइलैंड हैं? लगभग 26 आइलैंड है और इसका पुराना नाम है मरकत आइलैंड। इसे एमरोल्ड आइलैंड के नाम से भी जाना जाता था। अंडमान निकोबार का स्ट्रक्चर हम देखते हैं। सबसे पहले जो है सबसे ऊपर हमें दिखेगा कोको चैनल। कोको चैनल जो है वो हमारे पड़ोसी देश म्यांमार से हमें अलग करता है। इसके बाद नीचे एक आइलैंड है जिसका नाम है लैंडफॉल आइलैंड। इसके नीचे जो है वो नॉर्थ अंडमान यानी उत्तरी अंडमान है, जहां पर अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है। इसे पल्याण शिखर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आएगा मिडिल अंडमान। मिडिल अंडमान सबसे बड़ा अंडमान निकोबार आइलैंड का सबसे बड़ा आइलैंड है, जो कि 1536 स्क्वायर किलोमीटर है। दूसरा, इसके नीचे जाएंगे तो साउथ अंडमान है और साउथ अंडमान की सबसे जो है वहां पर कैपिटल है जिसका नाम पोर्ट ब्लेयर है। और यहाँ पर जापानियों के सहयोग से सुभाष चंद्र बोस जी ने यानी कि आजाद हिंद फौज ने 30 दिसंबर 1943 को भारतीय झंडा फहराया था और आज भी यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर पे भारतीय झंडा लहरा रहा है। इसके नीचे माउंट हैरियट है जो कि वहां का एक नेशनल पार्क है। इसके नीचे से एक पासेज गुजरता है जिसका नाम डक्कन पासेज है। और इसके नीचे एक और अंडमान है जिसका नाम है लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान में एक जनजाति रहती है जिसका नाम है ओंग जनजाति। इसके अलावा शैंपेन जनजाति भी यहाँ पाई जाती है। इसके बाद 10 डिग्री चैनल गुजरता है। 10 डिग्री चैनल जो है उसके नीचे निकोबार चालू हो जाता है और निकोबार का पहला आइलैंड है कार निकोबार। क्वेश्चन आ सकता है 10 डिग्री चैनल किसके बीच में है? तो अंडमान और निकोबार के बीच में है। अगर आइलैंड के हिसाब से पूछा जाए तो लिटिल और कार निकोबार के बीच में। इसके बीच के नीचे जो है नेंकोरी आइलैंड है जो भारतीय नौसैनिक अड्डा है। इसके नीचे लिटिल अंडमान है। इसके नीचे ग्रेट निकोबार है। ग्रेट निकोबार का सबसे साउथ वाला पॉइंट इंडिया का सबसे साउथ वाला हिस्सा है, जिसे निंद्रा पॉइंट यानी पिग्मेलियन पॉइंट यानी कि पार्सन पॉइंट कहा जाता था। और यहीं से हमारी एक सीमा गुजरती है जिसको हम 6 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ लेटीट्यूड कहते हैं, जहां से इंडिया प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद अगर देखें तो इंडिया में दो वॉल्केनो भी हैं। एक का नाम है नारकोंडम और एक का नाम है बेरन। नारकोंडम जो है वो सुषुप्त यानी कि डोरमेट है। बेरन जो है वो एक्टिव है, जो कि 1785 में फूटा था और अभी वर्तमान में 28 मई 2005 को ये वापस से फूट पड़ा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अंडमान निकोबार आइलैंड के कुछ आइलैंड का नाम चेंज कर दिया गया है, जैसे कि रॉस आइलैंड का बॉस कर दिया गया है, नील का शहीद कर दिया गया है, हैवलॉक का स्वराज कर दिया गया है। और यहाँ पर नीचे जो है वो इंडोनेशिया का एक आइलैंड सुमात्रा द्वीप है। अंडमान निकोबार को याद करने के लिए एक ट्रिक भी है, जैसे कि उमा का दल काना लागे, उ से होगा उत्तरी अंडमान, मा से होगा मिडिल अंडमान, का साइलेंट है, दा से होगा दक्षिणी अंडमान, ला से होगा लिटिल अंडमान। फिर बाद में ये 10 डिग्री चैनल गुजरेगा, का से होगा कार निकोबार, ना से होगा निकोरी आइलैंड, ला से होगा जो है लिटिल निकोबार और के से होगा ग्रेट निकोबार। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अंडमान निकोबार आइलैंड के अलावा जो है अरब सी में ये लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप का पुराना नाम लक्काद्वीप है। 1973 में इसका नाम चेंज करके लक्षद्वीप कर दिया गया। इसमें 36 आइलैंड है जो कि कोरल यानी प्रवाल भित्ति से बने हुए हैं। यहाँ पर कई आइलैंडों के समूह हैं जिसे अमीनी द्वीप समूह कहा जाता है। उसकी कैपिटल कवरती है। कवरती जो है और मिनिकाय के बीच में से एक चैनल गुजरता है जिसे 9 डिग्री चैनल कहते हैं। और इस तरह मिनिकाय और मालदीव एक देश है जिसके बीच में से एक चैनल गुजरता है जिसे 8 डिग्री चैनल कहा जाता है। तो 9 डिग्री चैनल कवरती और मिनिकाय के बीच में, 8 डिग्री चैनल मिनिकाय और मालदीव के बीच में, 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार यानी कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। चलिए आगे आते हैं हम लोग। आगे कौन सा जो आइलैंड है इंडिया की सीमा से लगे हुए कुछ आइलैंड है। जैसे सबसे पहले अमीनी द्वीप समूह है यहाँ पर, यानी कि दमन और द्वीप, सॉरी यहाँ पर दमन और द्वीप है। इसके अलावा नर्मदा नदी के आसपास दो आइलैंड बने हैं, खादिया बेट और आलिया बेट। महाराष्ट्र में आते हैं तो एलिफेंटा की गुफाएं यहाँ पर स्थित हैं। एलिफेंटा का जो है आइलैंड है यहाँ पर सालसेट आइलैंड है जिसमें मुंबई बसा हुआ है। इसके बाद केरल में वेलिंगटन आइलैंड है जहां पर सबसे छोटा नेशनल हाईवे इंडिया का NH47A गुजरता है जो कि 6 किलोमीटर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो तमिलनाडु में ये जो आइलैंड है इसको कहते हैं पम्बन आइलैंड। यहीं पर रामेश्वरम है जो कि भारत के ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके अलावा इसका सबसे साउथ वाला पॉइंट धनुषकोडी कहलाता है। यहीं से चालू होता है राम सेतु जिसे आदम ब्रिज भी कहते हैं और ये करीबन 48 किलोमीटर है। और फिर जाफना यानी कि श्रीलंका चालू हो जाता है। ऊपर बढ़ते हैं तो यहाँ पर श्रीहरिकोटा है। श्रीहरिकोटा जो है वो पुलिकट लेक में है और इस तरीके से ये भारत का एक रिसर्च सेंटर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं उड़ीसा में, तो उड़ीसा में पारादीप और व्हीलर है। व्हीलर का नाम चेंज करके APJ अब्दुल कलाम कर दिया गया है।
इसके बाद बंगाल की खाड़ी में न्यू मोरे आइलैंड और गंगा सागर द्वीप हैं, जो कि बांग्लादेश के बीच विवादित था, लेकिन अब ये भारत के अंडर में है। और इस तरीके से भारत के ये सारे आइलैंड हैं। इसी तरीके से जल्दी-जल्दी हम रिवीजन करके अपने सभी आइलैंडों को कवर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।